हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर यानी कि एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज़ की श्रृंखला में पार्ट 2। और इस क्विज़ में आपके सामने होंगे 10 सवाल और आपके ये पता होगा कि आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा का मेन भाग होंगे। 50% क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो ये आपके लिए उपयोगी होते ही हैं। तो शुरू करते हैं क्विज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों को डैश कहते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। यानी कि इन द विजयनगर एम्पायर द आर्मी चीफ्स वर कॉल्ड डैश हु यूज्ड टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ऑप्शन ए है राय, बी अमरनायक, सी नायक और डी सेनापति। तो आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी नायक। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में सेना प्रमुखों के एक दल के सेना प्रमुख जो होते थे उन्हें जो है नायक कहा जाता था और वे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है एक नायक को। और ये जो हैं योद्धा होते थे और कई किसान भी नई भूमि की तलाश में इनके साथ हो लेते थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नायक आमतौर पर डैश या डैश भाषाएं बोलते थे। यानी कि जो नायक वर्ग था विजयनगर साम्राज्य में वो ज़्यादातर कौन सी भाषाएं बोलते थे। तो ए नायक यूजली स्पोक डैश और डैश लैंग्वेजेस। तो उसके ऑप्शन हैं, ए है तमिल तेलुगु, बी है मलयालम तमिल, सी है कन्नड़ या तमिल और डी है तेलुगु कन्नड़। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषाएं जो हैं, कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं नायक्स के द्वारा बोली जाती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी तेलुगु और कन्नड़। तो ये जो नायक थे ये तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं आमतौर पर बोला करते थे। अगले क्वेश्चन नंबर 3 है, अमरनायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की डैश प्रणाली से प्रेरित मानी जाती थी। यानी कि द अमरनायक सिस्टम इज बिलीव्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय डैश सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ऑप्शन ए है मनसबदारी, बी है इक्ता, सी है देसाला और डी है रैयतवाड़ी। तो आपको बताना है कि अमरनायक प्रणाली जो दिल्ली सल्तनत की किस प्रणाली से प्रेरित थी। तो उसके लिए जो है आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है इक्ता। यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे उन्होंने जो इक्ता प्रणाली बनाई थी उसी से अमरनायक प्रणाली प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य में डैश सैनिक कमांडर थे। यानी कि इन द विजयनगर एम्पायर डैशवर आर्मी कमांडर्स। तो आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सैनिक कमांडर थे। तो ऑप्शन ए है नायक, बी है राय, सी है सेनापति और डी है अमरनायक। तो आपको बताना है इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है और उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी अमरनायक। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरनायक जो हैं वो सैनिक कमांडर होते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश फारस के राजा के दूत थे जिन्होंने विजयनगर के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। तो ये है कि डैश वाज द मैसेंजर ऑफ पर्शियन किंग हु रॉट अबाउट विजयनगर इन द ट्रेवलिंग्स। तो ऑप्शन जो हैं उसके लिए आपके हैं, ए दुरांतो बारबोसा, बी अकानासी निकितिन और सी कार्नोवो नुनीज और डी है अब्दुल रज्जाक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यात्री विदेशी यात्री था जो फारस के राजा का दूत था और उसने विजयनगर के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है
वो है डी अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक को फारस के राजा ने दूत बनाकर कालीकट, जिसे कोझिकोड कहते हैं, वहाँ पर भेजा था और उसने विजयनगर साम्राज्य में काफ़ी दौरा किया और यहाँ के किले वगैरह देखकर और उनके जो किलेबंदी व्यवस्था देखकर वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपने वृत्तांतों में इनका अच्छे से वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश सरोवर विजयनगर का प्रमुख हौज था जिसमें राजमहल को जलापूर्ति की जाती थी, यानी कि डैश सरोवर या रिजर्वियर कह सकते हैं, वाज द मेन हौज ऑफ विजयनगर हु फ्रॉम विच वाटर सप्लाई वाज मेड टू द पैलेस। तो उसमें जो आपको सरोवरों के नाम दे रखे हैं वो हैं ए कमलपुरम, बी पदमपुरम, सी सरोजपुरम और डी अमृत। तो आपको बताना है कि वो कमलपुरम सरोवर था, पदमपुरम सरोवर था, सरोजपुरम सरोवर था या अमृत सरोवर था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए कमलपुरम। तो कमलपुरम सरोवर जो है, यहाँ देखिए चित्र में दिखा रखा है, तो ये सरोवर जो है वहाँ पर था जो जिससे राजमहल में पानी की आपूर्ति, पेयजल आदि की आपूर्ति की जाती थी और इसके अलावा और अन्य लोगों के काम में भी ये आता था, कृषि सिंचाई वगैरह के लिए भी प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर में दुर्ग, खेतों, उद्यानों और आवासों को सुरक्षा घेरे में लाने के लिए कितनी दीवारों का निर्माण किया गया था, यानी कि हाउ मेनी वॉल्स वर बिल्ट टू लाइन द फोर्टिफिकेशन फॉर्म्स गार्डन एंड रेजिडेंसेज इन विजयनगर विद सिक्योरिटी। तो आपके पास जो ऑप्शन है उनमें ऑप्शन ए है कि वो 6 दीवारों का निर्माण किया, बी है 7 दीवारों का निर्माण किया और सी जो है वो है 5 दीवारों का निर्माण किया और डी कह रहा है कि 4 वॉल्स यानी कि दीवारों का निर्माण उन्होंने किया था। तो इसको बताने के लिए कि उन्होंने कितनी दीवारें बनाई उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी 7 यानी कि 7। तो विजयनगर के 7 दीवारों का वर्णन जो है विभिन्न यात्रियों ने किया है कि उसमें जो है उन्होंने विभिन्न तरह के जो है चीज़ों को उसमें घेरा था, जैसे कि कृषि के लिए खेत, आवास और तालाब वगैरह। इसके अलावा उसमें अन्नागार वगैरह भी उन्होंने शामिल कर रखे थे। हालांकि ये एक महंगी व्यवस्था थी लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी करने का या करने के क्या कारण था या थे। तो या द रीजंस फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एरियाज वाज वर। तो आपको उसके लिए ऑप्शन बताने हैं। तो ऑप्शन है ए जो है कि शत्रुओं से कृषकों को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू फार्मर्स फ्रॉम एनिमीज, और बी जो कह रहा है कि कृषकों पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर फार्मर्स, और सी जो है शत्रु सेना की लंबी घेराबंदी के समय खाद्यापूर्ति बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग फूड सप्लाई ड्यूरिंग लॉन्ग सीज ऑफ एनिमी आर्मी, और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें सही कौन सा है, उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही कारण है वो है सी, यानी कि शत्रु जब घेराबंदी कर लेता था उस समय लंबो घेराबंदी सालों साल चलती रहती थी कई बार। उसके पीछे कारण ये होता था कि घेराबंदी करके वहाँ अंदर खाने पीने की जब कमी हो जाए और जो अंदर किले के अंदर सेना और राजा वगैरह बंद हैं वो भूख प्यास से परेशान होकर सरेंडर कर देते थे। तो इसी को जो है इस खतरे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने किले के अंदर ही कृषि की किलेबंदी कर ली थी, यानी कि खेत अंदर ही कर लिए थे और बहुत सारे अन्नागार भी अंदर ही बना दिए थे ताकि लंबे समय तक खाद्यापूर्ति को बनाए रखा जा सके और युद्ध को जारी रखा जा सके।
क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बाहरी दीवार को पत्थर के टुकड़ों से जोड़ने के लिए गारे और अन्य पदार्थों का प्रयोग ना करके डैश पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि द स्टोन्स वर यूज्ड टू कनेक्ट आउटर वॉल विद द पीसीस ऑफ स्टोन्स नॉट यूजिंग मॉर्टर और अदर मटेरियल। तो क्या ऑप्शन थे? ए कि वो पत्थर क्या थे? गोलाकार थे। बी यानी कि राउंड शेप थे। बी है बेडोल थे यानी कि अनशेप्ड थे। और सी जो है वो चौरस पत्थर थे यानी कि फ्लैट थे। और डी है शुंडाकार थे यानी कि काउड थे, यानी कि उसमें कोने वगैरह निकले होते, कोन निकले हुए तीखे कोने वाले पत्थर होते थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही कारण है वो है डी, शुंडाकार यानी कि काउड पत्थर होते थे। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि हिरिया नहर का निर्माण डैश वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। यानी कि द हिरिया कैनाल वाज बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ डैश डायनेस्टी। तो आपके पास ऑप्शन है कि वो वंश कौन से थे। तो ए है चोल, बी तुर्लुव, सी संगम और डी पल्लव। तो आपको बताना है किस राजवंश ने जो है हिरिया नहर का निर्माण कराया, ऐसी संभावना दर्शाई जाती है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, संगम। यानी कि संगम वंश के शासकों ने ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हिरिया नहर का निर्माण करवाया था सिंचाई करने के लिए खेतों में, और इसकी मदद से जो है वो धान आदि फसलें जो है उगाया करते थे। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आप अपने स्कोर को कैलकुलेट कीजिए और जो भी आपका स्कोर बना है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें और शेयर जितना हो सके उतना करें ताकि सभी विद्यार्थी जो है इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।